Hello students, today I am going to start class 11th history chapter 2, writing and city life part 9. A trading town in a pastoral zone. You can see it in your NCERT page 41. After 2000 BC, the royal capital of Mari flourished. तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शहरी राजधानी के रूप में खूब फला फूला. Mari stand not on a southern plain with a highly productive agriculture but much further upstream on the Euphrates. तो ये मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं था जहाँ खेती का पैदावार भरपूर होता था, बल्कि वह फारात नदी यूफ्रेटिस नदी के ऊर्ध्वाधर पर स्थित था. तो हम ये भी देख सकते हैं मैप 3 में, जो कि आगे है, एग्रीकल्चर एनिमल रियरिंग कैरी आउट होती थी. तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि खेती पशुपालन साथ चलता था. यहाँ पर मारी राज्य वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों की तरह के लोग यहाँ पर रहते थे. टेरिटरी वॉज यूज पेस्चराइजिंग द शीप एंड गोट. तो ये पशुचालन के लोग थे और प्रदेश में यहाँ पर भेड़ बकरी चराने का काम करते थे. हर्डर्स नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल चीज लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर ग्रेन. पशुचारकों को जब अनाज धातु और औजारों आदि की ज़रूरत पड़ती थी तब वे पशुओं तथा उनसे पनीर चमड़ा तथा मांस आदि के बदले में यह चीज़ प्राप्त कर लेते थे. The manure of the penned flock is also great use to a farmer, yet at the same time there may be conflict. A shepherd herd may take his flock to water across a sown field. तो बड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी. फिर भी किसान तथा गाड़ियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे. गड़ियों कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजर कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था. So the settled group may deny pastoral access to the river and canal, जिसके कारण ये घड़ियों को मना करते थे किसान गांवों पे और हमला बोल देते थे और इनसे मना करते थे कि आप यहाँ से नहीं निकलो क्योंकि आपके पशु पूरे रास्ते के पेड़ पौधे खा जाते हैं. So the Mesopotamian history nomadic community of the western desert filtered into the prosperous agriculture heartland. मेसोपोटामिया का इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ की कृषि के समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश का 11 समुदायों में झुंड के झुंड पश्चिमी मरुस्थल में पाए जाते हैं. Shepherd will bring their flocks into the sown area in summer. तो यहाँ पर गड़ियों या हम बोल सकते हैं शेपर्ड्स फसल काटने वाले मजदूर अथवा भेड़ों के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहाँ बस जाते थे. Such a group will come in a herder, harvest laborer, soldier, occasionally became prosperous. यहाँ रह जाते थे ये लोग. Few gain power to establish their own rule. उनमें से कुछ अपना खुद का शासन यहाँ पर स्थापित कर लेते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन देते थे. These include, ये कुछ थे आगदी, एमोरिटिस, एशरीन्स एंड एमरनीस, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है. The king of Mari were Ermotes, whose dress differed that from an original inhabitant and who respected not only the god of Mesopotamia but also raised a temple or at Mari of Dagon. तो मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे. उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासी से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर भी नहीं बल्कि स्टेपी क्षेत्र में देवता ड्रैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया. इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी
और संभव थी और समुदायों के लोगों के लिए परस्पर मिश्रित से ही वहाँ की सभ्यता जीवन शक्ति में उत्पन्न हुई। सो वी कैन से द सिविलाइजेशन वॉज परहैप्स ड्यू टू द इंटरमिक्सचर। अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग व्यवसाय के लोग यहाँ पर मिलने लगे, एकत्रित होने लगे और आगे अपना कार्य करने लगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये फोटोग्राफ, इसमें क्या लिखा है, इसका ये आ गया वॉरियर होल्डिंग अ लॉन्ग स्पीयर एंड अ विकेट शील्ड। ये एक योद्धा है जो अपने हाथ में एक लंबा भाला और एक खपच्ची की ढाल पकड़े हुए हैं। नोट द ड्रेस, इनकी ड्रेस को देखो आप, ये खास किस्म की पोशाक है। टिपिकल ऑफ एनुमरिटीज एंड डिफरेंट दैट सुमेरियन वॉरियर। सुमेरियन योद्धा की पोशाक से भिन्न होती थी। ये चित्र एक सीमी के उरेका गया लगभग 2600 BCE का है। अब जो लोकेशन ऑफ मारी मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पशुपालन होता था, उसका भी ये डायग्राम हम देख लेते हैं। देखो मार्क है, ये है लैंड फ्लडेड ईच ईयर लेट स्प्रिंग गेजिंग। यह भूमि जहाँ पर हमेशा बाढ़ग्रस्त होती थी और क्षेत्र ये चरागा क्षेत्र थी। दूसरा हम देख सकते हैं जो डॉटेड ग्रीन है, ये एग्रीकल्चर लैंड है। तीसरा हम देख सकते हैं ये येलो कलर का है, टेरेस एंड कैनाल वाटर कैन नॉट रीच पेस्ट्रोल लैंड। तो ये नहर का पानी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता था, तो ये सेफ एरिया था। पेस्ट्रोल लैंड इन स्प्रिंग, ब्राउन कलर का, तो बसंत का चरागाह क्षेत्र। और इसके आगे हम देख सकते हैं सीजनल स्ट्रीम, ये थी मौसमी धारा। और नीचे जो दिया हुआ है फ्रॉम लो टू लाई, तो ये है लोइंग लैंड टू प्लेट्यू, यह निचली भूमि के पठार की ओर की स्टेपी। तो ये पूरा मैप से हमें ये जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी था इस चीज़ को, इसके प्रमाण मिलना, और ये मैप हमें बताता है कि वहाँ का एक्चुअल में साइट कैसा था। सो नाउ हियर वी कैन सी दिस प्लेस। ये एक मारी का एक हम कह सकते हैं राजमहल था जो 810 और 1760 ईसा पूर्व में था। तो ये बीच का जो एरिया है ये है सभागृह है या बाहरी आंगन बोल सकते हैं राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड में ये जो एरिया दिखता है ये है भीतरी आंगन, या नहीं तो इसको हम कह सकते हैं, आंगन को हम हमेशा बोलते हैं कोर्टयार्ड, इसमें तो हम कह सकते हैं इनर कोर्टयार्ड। और एक ये थ्रोन रूम है। नाउ द प्लेस एट मारी एट द किंग ऑफ जिम्रलीन। तो ये एक फोटोग्राफ जो आपको दिख रही है ये यहाँ का एक हम कह सकते हैं ऑफिस था जहाँ पर राजा और उनकी ये स्टोरिंग टैबलेट्स हैं, यहाँ पर पूरा व्यवसाय कि कैसा क्या होता है ये पूरा पिक्टोग्राफ प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट ईयर वी कैन सी द कोर्टयार्ड, बाहर का एरिया यहाँ पर कैसा दिखता था उस समय। ये एक और फोटो आती है और ये पेंटिंग है वॉल की 132 की। ये है वहाँ का किचन या हम कह सकते हैं रसोई घर। ये है वहाँ का लेविट्री एंड बाथरूम।